Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with a legend of Northland. So आज हम पढ़ेंगे poem The Legend of Northland, class 9th, Beehive book. So this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक ओल्ड लेडी है और एक सेंट पीटर है जो कि एक साधु है. तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. Away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them all through. इधर क्या पता है कि नॉर्थलैंड जो होता है जो नॉर्थ में यानी उत्तर में स्थित है, तो वहाँ पे बहुत ठंडी होती है. तो वहाँ पे जो दिन है वो बहुत ही छोटे होते हैं और रात बहुत ही बड़े होते हैं. तो इसीलिए पूरा रात हम सो भी नहीं पाते क्योंकि रात बहुत बड़े होते हैं. सेकेंड, where they harnessed the swift reindeer to the sledges where it snows and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. यहाँ पे क्या बता है कि यहाँ पे हार्नेस के साथ रेनडियर को बांधा जाता है क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती है और हमें इतना पता है कि रेनडियर एक डियर रहते हैं जो कि ठंडी जगहों में ज़्यादा पाए जाते हैं और उन्हें स्लेजेस के साथ बांधा जाता है जब भी स्नो होता है. स्लेजेस जैसे सांता क्लॉज का स्लेज होता है वैसा. और जो चिल्ड्रंस है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एकदम पोलार बेयर के बच्चे की तरह दिखते हैं. क्यों? क्योंकि वो एकदम फरी वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. तो अभी ये जो स्टोरी है बहुत ही क्यूरियस यानी सीरियस है. मैं इसमें बिलीव नहीं करती बिकॉज ये जो मैं बताने वाली हूँ सच्ची में कुछ ऐसा ही है. Once when this good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सेंट रहता है यानी साधु रहता है, लाइक अ मॉन्क जिसका नाम है पीटर. तो वो बहुत ही अच्छा होता है और वो पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता है ताकि वो सबको टीचिंग दे सके रिलीजियस के बारे में. ठीक है. सेकेंड, नेक्स्ट, he came to the door of a cottage and traveling around the earth while a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो अभी क्या बताया कि एक जब भी सेंट पीटर जा रहा था उसने एक कॉटेज देखा. वो उधर गया जब भी वो पूरे अर्थ में ट्रैवल कर रहा था, मतलब इधर उधर ट्रैवल कर रहा था. तो उस घर में एक वुमन रहती है, एक औरत रहती है जो कि केक्स बनाती है. तो वो वहाँ पे बेक करती है खुद ही. And being faint was fasting, for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give her a single one. यहाँ पे क्या बताया कि जब भी सेंट पीटर उनके पास गए तो उसको ना चक्कर आ रही थी कि वो पूरा दिन वो फास्टिंग कर रहे थे यानी उपवास कर रहे थे और दिन भी ख़त्म हो गया. तो वो बोले आप मुझे एक केक दे सकते हैं आपके केक स्टोर से. ओके. सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि मुझे बस एक ही केक चाहिए क्योंकि मैं सुबह से फास्टिंग कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, तो मेरे को चक्कर आ रही है, तबीयत ख़राब लग रहा है. Okay, so next go to the next page. Let's go to the next page. Before going to the next page, I just want to inform you that this is a poem. So ये जो poem है, this is in the form of a story. Okay, so this is a poem which is form on story and it's really a very interesting poem. So now the second poem, second stanza. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो उसने बहुत ही छोटा सा केक बनाया पर वो बहुत बड़ा हो गया जब वो बेक करने गए. क्यों? बिकॉज केक में ईस्ट रहता है, पाउडर्ड सोडा रहता है, फॉर दैट इज वो बड़ा हो जाता है. बट वो जितना छोटा केक बनाए थे वो बड़ा होता जा रहा था. Therefore she needed another and still the smaller one, but it turned out more bigger as the larger as the first one. तो इसमें क्या बताया कि जब भी वो वापस बनाए तो फिर भी वो बहुत बड़ा हो रहा था पर उसको बस छोटा केक दे रहा था बिकॉज इट वॉज फ्री. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it and on the flat and baked it in a thin wafer, but she couldn't part with that. तो उसने क्या किया, उसने एकदम पतला सा एक वेफर बनाया उस डो से, एकदम पतला. For she said, my cakes them seem too small when I eat of them myself. Are yet too large to give away? So she put them on the shelf. तो उसने इतना पतला बनाया but then she was so greedy that she wanted to give. उनको वो देना ही नहीं था, उन्हें तो केक ही नहीं देना था बट फिर भी बहुत पतला बना. फिर भी वो सोच रहे थे इतना पतला है then मुझे देने का ही मन नहीं है, ऐसा करे थे. And he said, you are far too selfish to dwell in the human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. क्या बताया कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, इसीलिए तुम्हें ना ह्यूमन का होना ही नहीं चाहिए. तुम्हें
तुम्हें इतना फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रहने का जगह मिल रहा है, फायर मिल रहा है जो तुम्हें वार्म रख रहा है, ये सब तो तुम्हें लायक ही नहीं हो. Now you shall build as the birds do, and shall you get scarcity of food by boring and boring and boring all that in a hard dry wood. तो यहाँ पे क्या बताया कि तुम ना बर्ड बन जाओ. ये किसने बोला? ये सेंट पीटर ने बोला कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम बर्ड बनोगी और तुम अपने फूड के लिए तड़पोगी. यू कांट फाइंड द फूड, तुम्हें फूड मिलेगा नहीं. तुम्हें खोदना पड़ेगा, फिर तुम्हें पूरा दिन खोदने के बाद तुम्हें फूड मिलेगा. और तुम्हें खोदना पड़ेगा ड्राई वुड में, यानी उसे वुड पैकर बनाने का बोल रहा है. Then she went to the chimney, never speak a word, and out of the top flew a woodpecker. For out of the top flew a woodpecker, for change she was changed to a bird. अभी क्या वो चिमनी की तरह गई, वो एकदम चुप थी, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला. फिर चिमनी के ऊपर से एक वुडपेकर उड़ गई और वो वुडपेकर में चेंज हो गई, यानी वो एक बर्ड में चेंज हो गई. ओके, सो दिस वाज द नेक्स्ट पेज. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन लेट मी नो. ओके, सो ये इसमें आपको क्या बताया कि जब भी वो क्या हुआ, उसने क्या दिया? कर्स किया, यानी श्राप दिया. सेंट ने दिया, मॉन्क है तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम इंसान के लायक नहीं हो. बिकॉज क्यों दिया? क्योंकि उसने उसे खाना नहीं दिया था. उसने मांगा था पर उसको इतना पतला दिया कि उससे उसका पेट नहीं भरेगा और पेट में कुछ जाएगा ही नहीं. तो गुस्सा होकर उसने क्या किया? उन्होंने उसको श्राप दे दिया. क्या दिया? अगर एग्जाम में आया, सो दैट वो बर्ड में मतलब पक्षी बन जाएगी और पक्षी में वुड पैकर बन जाएगी, जो कि दिन रात उसे वुड खोदना पड़ेगा. खोद के फिर उसको खाना मिलेगा. ठीक है. इफ़ एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. There are some important, before going to the next page, I just want to tell you that there are some of the important, word in this poem, that is ballad. BALLAD. So आपको ballad का मतलब क्या होता है? अगर आपको आया कि what is ballad, तो आप ऐसा सोचना मत कि कहाँ से आया है. This is from this poem only. भाई ballad क्या होता है? Ballad is nothing but a poem only. वो poem ही होता है, पर वो स्टोरी के फॉर्म में होता है. लाइक जैसे मैंने अभी आपको ये पोएम सुनाया, आपको लगा ना कि स्टोरी टाइप का है. पोएम के जैसा नहीं है, राइमिंग वर्ड्स वगैरह इतना है, बट इट लुक्स लाइक स्टोरी. तो बैलेड वही होता है. बैलेड इज़ अ पोएम इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. मतलब वो इतना सिस्टमेटिक लिखा रहता है कि एक स्टोरी ही हो जाता है वो. एंड इट्स अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोएम. लाइक पोएम छोटा होता है, इट्स अ बिट लॉन्ग. ठीक है. सो दिस इज़ बैलेड मीनिंग. अगर आया व्हाट इज़ बैलेड, यू हैव टू राइट इट्स अ पोएम विच इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. ओके, लाइक अ फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी और इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम. सो हमने जब ये पैराग्राफ्स पढ़े, हमें क्या लगा कि दिस इज़ सो जब भी हमने पूरा पेज पढ़ा, हमें क्या लगा कि दिस इज़ नॉट अ रियल स्टोरी. बट एक्चुअल में सेंट पीटर वॉज देयर एंड इट वॉज नॉट अ रियल स्टोरी, बट इट मे बी रियल. लाइक अगर ऐसे क्वेश्चन में आया कि इज़ इट अ रियल स्टोरी, लाइक इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. यू कैन राइट दैट यस इट मे बी, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उन्होंने श्राप दिया, बट मे बी वुडपेकर शायद में टर्न नहीं हुई रहेगी. स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन अ फ्लेम. सो उसके पास बस उसका एक कैप था और सब कुछ जल गया था, उसके कपड़े से लेके सब कुछ फ्लेम यानी आग में. And every country schoolboy had seen her in the wood where she lives in a tree till the very day boring for food. और हर कंट्री, हर देश के बच्चे उसे वुड्स में देखते, यानी पेड़ में देखते कि वो सारा दिन रात मेहनत करती खाने के लिए. ओके, सो दिस इज़ डन विद द पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड इट. आई होप आपको पोएम समझा होगा. सो यहाँ पे बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग ऑन द स्टोरी इन शॉर्ट स्ट्रैंजास. Ballads are part of folk culture and popular culture and are passed away orally from one generation to next generation. ठीक है, आपको ballad का मतलब मैंने पहले से समझा दिया है. So I hope you understood this poem. If any doubts, you can surely write in the comment section. I will surely answer your doubts. मैं आपका आंसर ज़रूर बताऊँगी. और इस पोएम के कवि है फोइबे कैरी. ओके, सो थैंक यू, बाय बाय. आई होप यू अंडरस्टूड. मेरे को लगता है कि आपको पता अच्छे से समझा होगा पोएम. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इन हिंदी इन पार्ट 1 ओनली. इसका कोई पार्ट 2 नहीं बना है. ये एक ही वीडियो मैंने फुल एक्सप्लेन किया है. ओके, बाय बाय, थैंक यू.